बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। बिना टाइम को ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है बनाया करें, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में जो है आसानी पैदा कर सकें। और एग्ज़ाम में आपने एज़ इट इज़ लिखना होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के बेसिकली जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स की मदद से नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा बनता है। पहले कंपोनेंट का नाम है हमारे पास रिसेप्टर, दूसरे का नाम है न्यूरॉन और तीसरे का नाम है इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर वो होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो रिसीव करता है। रिसीव किस चीज़ को करता है? स्टिमुलस को। स्टिमुलस की डेफिनेशन हमने जो है इसके स्टार्ट में की थी कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस का पूरा लेक्चर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरा पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 17 का जो है, ठीक है। तो रिसेप्टर जो है बेसिकली क्या होता है? रिसीव ऑफ स्टिमुलस। इन सिंपल वर्ड आप कह लें किसी निशानी को रिसीव करना। जिस जगह पे आके कोई निशानी रिसीव होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। और न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन जो दूसरा कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, वो क्या करता है? उस नर्व इम्पल्स को पर उसको क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। स्टिमुलस रिसीव हुआ, वो नर्व इम्पल्स के ऊपर आया और उसको ट्रांसफ़र कौन कर देती है? न्यूरॉन, ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास कंपोनेंट है इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है? उसका इफेक्ट जनरेट करता है, उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है जी। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, आपने न्यूटन का लॉ भी पढ़ा हुआ है तीसरा। तो जब एक्शन हो रहा है कि कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा, उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी होगा। तो वो रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है? यहाँ पर इफेक्टर, रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस। इन तीनों को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया रिसेप्टर। ये नर्वस सिस्टम का जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने इसको एज इट इज़ जो है यहाँ पे इसी तरह याद करना है और इसी तरह से आपने इसको लिखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेप्टर की डेफिनेशन हमने कर ली, रिसीव ऑफ स्टिमुलस होता है। और ये जो स्टिमुलस को रिसीव करता है ये सेल भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है और कोई नर्व भी हो सकती है। नर्व की आगे 2 टाइप्स बयान की गई हैं, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ नर्व। पहली जो है हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग है, ठीक है जी, जिसको FNE भी कहते हैं। और दूसरी जो है इनकैप्सुलेटेड नर्व है, ठीक है। इन दोनों की मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है कि इनकैप्सुलेटेड कैसी नज़र आती है और फ्री नर्व एंडिंग किस तरह से नज़र आती है। अब इसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं जो कि 6 टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग बनता है कि रिसेप्टर का लॉन्ग जो है अलहदा से लिखें, तो आपने वो टाइप सारी की सारी लिखनी होती हैं। तो पहला हमारे पास है जी फोटो रिसेप्टर। फोटो का लफ्जी मतलब होता है लाइट, ठीक है जी। फोटोन से निकला हुआ है, आपने फिजिक्स में इस पे जो है पढ़ा होगा। फोटोन का मतलब होता है सेल एंड लाइट, ठीक है जी। तो फोटोन से निकला हुआ है। और बायो में भी आपने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक अलहदा बहस हो जाएगी, लेकिन इसका मायने आपको पता होना चाहिए। फोटोन से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है लाइट। और रिसेप्टर का लफ्जी मतलब होता है रिसीविंग। इसको दूसरा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। MCQs पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? दैट इज़ फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन करेंगे तो डिटेक्ट ऑफ लाइट, ऐसे रिसेप्टर्स जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है जी। तो उनको हम क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। इसकी एग्जांपल में आ जाएगी आँख के सेल हैं, दोनों के दोनों। आँख हमें देखने में हेल्प करती है जब लाइट होती है, ठीक है जी। तो उनमें कौन कौन से सेल होते हैं? आँख में कॉन एंड रॉड सेल्स। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कीमो रिसेप्टर। नाम से पता चल रहा है कि कीमो क्या होता है? केमिकल से रिलेटेड है। और रिसेप्टर रिसीव करने वाला, तो जो डिटेक्ट करेगा केमिकल्स को, जो रिसीव करेगा केमिकल्स को, ऐसा रिसेप्टर उसको हम क्या बोलेंगे? कीमो रिसेप्टर्स। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास स्मेल केमिकल, दूसरा है टेस्ट केमिकल और तीसरा है ऑस्मो रेगुलेटरी केमिकल। जो स्मेल केमिकल है इसको बोलते हैं ऑल्फैक्शन सेंस के ज़रिए से किया जाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन है? नोज़, ठीक है जी। जो हमारे पास सेंस आती है स्मेलिंग की, तो दैट इज़ बाय नोज़। एंड द सेकंड वन इज़ टेस्ट केमिकल। टेस्ट केमिकल की जो सेंस है उसको गैस्टेशन सेंस कहते हैं और ये आती है कहाँ से? टंग से हमारे पास। और तीसरी है ऑस्मो रेगुलेटरी सेंस। तो ये ऑस्मो रेगुलेटरी जो सेंस है ये कहाँ से आती है? हमारे पास अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज से। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब होता है हमारे पास हीट। और आपने जो है थर्मो की या टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी थी केमिस्ट्री में कि थर्मो या
टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। ठीक है जी। तो बेसिकली अब यहाँ थर्म का लफ्ज़ आ गया, तो यहाँ भी इसका मतलब है वार्म और कूलनेस को कौन डिटेक्ट करेगा? जो रिसेप्टर वार्म एंड कूलनेस को डिटेक्ट करता है दैट इज़ नाउन एज थर्मो रिसेप्टर, डिटेक्ट ऑफ वार्म एंड कूल। और इसके लिए एग्जाम्पल है फ्री नर्व एंडिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है नोजी रिसेप्टर। ठीक है जी। नोजी का लफ्ज़ मतलब होता है पेन, और रिसेप्टर जो उसको रिसीव करता है, तो डिटेक्ट ऑफ पेन। और इसकी एग्जांपल भी हमारे पास क्या है? फ्री नर्व एंडिंग्स करती हैं, पेन को भी जो है डिटेक्ट करती हैं। पांचवी हमारे पास टाइप है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो में दो चीज़ें आ जाती है, टच और प्रेशर। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं, वो आपने ठीक कर लेनी है। यहाँ पे रिसेप्टर के स्पेलिंग आपने ठीक करने हैं, उसके बाद यहाँ पर टच के स्पेलिंग जो है आपने ठीक कर लेने हैं। ये मैंने बहुत पहले लिखे हुए थे नोट्स, इस वजह से जो है काफ़ी मिस्टेक्स इसमें आपको मिलेंगी, तो मैं साथ साथ वो करेक्ट करता जाऊँगा। आप लोगों ने भी अपने लिए कर लेनी है। तो मैकेनो रिसेप्टर क्या होता है? बेसिकली डिटेक्ट ऑफ टच एंड प्रेशर। जो टच और प्रेशर को डिटेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैकेनो रिसेप्टर। इसकी फर्दर दो टाइप्स हो जाती हैं। जो टच के लिए होता है उसमें इनकैप्सुलेटेड नर्व आ जाती है, और प्रेशर के लिए भी इनकैप्सुलेटेड नर्व आ जाती है। लेकिन इन दोनों में जो रिसेप्टर होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। इसमें माइजनर रिसेप्टर होता है और इसमें जो है पैक्सीनिया रिसेप्टर होता है। इसकी दो टाइप्स हो जाती हैं मैकेनो रिसेप्टर की, एक माइजनर और दूसरा पैक्सीनिया। जो माइजनर होता है वो फॉर द टच होता है, और जबकि जो पैक्सीनिया रिसेप्टर होता है वो किसके लिए होता है? प्रेशर के लिए। तो नाम भी मिलता जुलता है, पैक्सीनिया पी से निकलता है, प्रेशर भी पी से निकलता है, तो आपने याद रखना है। सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप है जी हमारे पास बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या होता है? डिटेक्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो बैरो किसके लिए होता है? ब्लड प्रेशर के लिए मेजर करने के लिए। इसी टॉपिक में एक लास्ट डेफिनेशन है, शॉर्ट में आ जाती है कई दफ़ा। ठीक है जी। बच्चों को नहीं पता होता, वो कहते हैं जी पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो वो है मोडेलिटीज सेंसेशन, जिसकी दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपने इसको समझना है और इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मोडेलिटीज सेंसेशन क्या होती है? बेसिकली डिफरेंशिएटिव सेंसेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोडेलिटीज सेंसेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको यूँ भी कहें तो ठीक रहेगा, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस के बाद जो सेंस ऑफ स्टिमुलस हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोडेलिटीज सेंसेशन। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेंस ऑफ ईच स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस का जो सेंस आएगा किस वक्त? आफ्टर देयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? मोडेलिटीज सेंसेशन। ठीक है जी। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं लाइट, ब्लड प्रेशर, हीट, पेन, टच, इसके सारे ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है जी। तो ये ब्रेन के ज़रिए से हमें जो है सारा रिसेप्शन हो रही होती है, डिटेक्ट हो रही होती है। तो हर एक्सपीरियंस के बाद जो भी स्टिमुलेंस की सेंस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? मोडेलिटीज सेंसेशन। इसके बाद एक अहम जो है हमारे पास रिसेप्टर में हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो स्किन। वो एक अलहदा टॉपिक है। ठीक है। इस टॉपिक को मैं यहाँ रोकता हूँ, और स्किन का एक अलहदा टॉपिक बनता है, वो जो है पेपर में अलहदा से आता है, तो इसलिए उसको मैं अलहदा से जो है यहाँ पे डील करूँगा, मतलब आपको बताऊँगा। अदरवाइज़ वो मिक्स हो जाएगा और आप जो है एक ही लॉन्ग में सारा कुछ लिख के आ जाएंगे। तो ये पहला लॉन्ग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है। अभी मैं दूसरा स्किन का बनाऊंगा, और फिर तीसरा न्यूरॉन का बनाऊंगा, फिर इफेक्टर्स का अलहदा से बनाऊंगा। ठीक है। और अगर पूरा नर्वस सिस्टम आ जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा जो है तीनों के बारे में लिखेंगे। ठीक है जी। रिसेप्टर के बारे में भी लिखेंगे, इसकी टाइप्स की भी डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा स्किन का भी थोड़ा सा उसमें ऐड करना है, और न्यूरॉन और इफेक्टर का किस तरह से आपने ऐड करना है। तो लिहाजा तब तक आप अपना ख्याल रखें, जब तक जो है मैं स्किन का जो है आपके लिए वो लेक्चर बनाता हूँ दूसरा, ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह से आपने उसको लिखना है। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।